नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे हमारे राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो हमसे छूट रहे थे, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा या भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है वो कितने राज्यों के साथ सीमा बनाती है और कितने केंद्र शासित प्रदेश उस पर स्थित हैं। तो देखिए, हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसका नाम सभी को पता है, क्या है? रेड क्लिफ सीमा रेखा। यदि हम रेड क्लिफ की बात करें तो इसका जो निर्धारण किया गया था वो 1947 को किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? 1947 को। इसका जो निर्धारण किया था वो सर रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था 1947 में। यह जो सीमा रेखा है रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। यदि हम इसकी कुल लंबाई की बात करें, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की जो कुल लंबाई है वह है 3310 किलोमीटर है। कितनी है? 3310 किलोमीटर। ध्यान रखना, इसकी कुल लंबाई कितनी है? 3310 किलोमीटर है। इस सीमा पर भारत के जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है इस पर भारत के 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं। तो उसमें राज्यों की यदि मैं बात करूं तो 3 राज्य हो गए हमारे। सबसे पहले आता है पंजाब, दूसरा है राजस्थान, और तीसरे की यदि बात की जाए तो वह आता है गुजरात। ये तो है हमारे क्या? राज्य। अब यदि बात की जाए केंद्र शासित प्रदेशों की तो केंद्र शासित प्रदेश है हमारे पास में जम्मू और कश्मीर। इसके बाद में है लद्दाख। ये हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। इनके बाद में यदि हम बात करते हैं कि जो हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है रेड क्लिफ, इसके साथ में भारत का सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जो राज्य है वह कौन सा है दोस्तों? राजस्थान। ध्यान रखना, कितनी सीमा बनाता है ये? 1070 किलोमीटर। सभी को पता है कितनी बनाता है? 1070 किलोमीटर। यदि न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य की यदि बात की जाए कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करते हैं तो वह आ जाएगा आपका गुजरात। गुजरात कितनी सीमा बनाता है? 510 किलोमीटर। कितनी बनाता है दोस्तों? 510 किलोमीटर। तो ये सामान्य सी बात थी इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा। इसकी कुल लंबाई कितनी हो गई? 3310 किलोमीटर। इसका निर्धारण किसने किया था? सर रेडक्लिफ ने। सर रेडक्लिफ ने किया था, अपने ही नाम पर इसका क्या रखा था? नाम रखा था। और ये कहां पर स्थित है? भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। दोनों जो राष्ट्र हैं, देश हैं, उनको ये पृथक करती है या अलग करने का कार्य करती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 3310 किलोमीटर। इस पर भारत के कितने राज्य हैं? 3 राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 2। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये हो गया जम्मू कश्मीर तथा दूसरा लद्दाख हो गया आपका। अगली यदि बात की जाए राज्य कौन कौन से हैं तो सबसे पहला आता है पंजाब, उसके बाद में राजस्थान, राजस्थान के बाद में कौन आता है? गुजरात। अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। कितनी बनाता है? 1070 किलोमीटर। और यदि बात की जाए न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला कौन सा है तो गुजरात। कितनी बनाता है? 510 किलोमीटर। यहां तक क्लियर? देखिए, अगर अब हम आगे बात करते हैं पाकिस्तान के कुछ जिले हैं, कुछ राज्य हैं। देखिए, पाकिस्तान के 2 राज्य हैं, एक तो है पंजाब प्रांत, एक है सिंध प्रांत। इनके कुल 9 जिले हैं। कितने जिले हैं? 9 जिले हैं जो राजस्थान के साथ में
सीमा बनाते हैं। किसके साथ में सीमा बनाते हैं? राजस्थान के साथ में। अब राजस्थान के किस जिले के साथ में, कौन सा जिला पाकिस्तान का सीमा बनाता है, उनकी हम चर्चा करते हैं। देखिए हमारा इधर है श्री गंगानगर, इसके बाद में है बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। अब बात आती है कि पाकिस्तान के कितने जिले राजस्थान के कितने जिलों के साथ में सीमा बनाते हैं। सभी को पता है लंबाई चौड़ाई, इसकी जो कुल लंबाई है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की हमारे राजस्थान की कितनी है? 1070 किलोमीटर। कहाँ से प्रारंभ होता है? हिंदुमल कोट श्री गंगानगर से प्रारंभ होती है राजस्थान में, और इसका राजस्थान अंतिम बिंदु क्या है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का? भागलगांव, बागासर तहसील और बाड़मेर, यहाँ तक ये आती है। इसकी कुल लंबाई 1070 किलोमीटर है। तो इस पर जो श्री गंगानगर है वो कितनी सीमा बनाता है? 210 किलोमीटर। बीकानेर की बात की जाए तो 168 किलोमीटर। यदि जैसलमेर की बात करें तो कितनी बनाता है? 464 किलोमीटर। बाड़मेर की यदि बात की जाए तो 228 किलोमीटर। ठीक है। अब बात आती है राजस्थान के जिलों के साथ पाकिस्तान के कितने जिले सीमा बनाते हैं। तो सबसे पहले आता है भावलनगर। भावलनगर, देखिए जो भावलनगर है यह राजस्थान के 2 जिलों के साथ में सीमा बनाता है। पहला बनाता है श्री गंगानगर के साथ में, तथा दूसरा बनाता है ये बीकानेर के साथ में। तो कितने के साथ बनाता है? भावलनगर 2 जिलों के साथ बनाता है। राजस्थान के 2 जिलों के साथ में भावलनगर, पाकिस्तान का जो जिला है भावलनगर, वो 2 राज्यों के साथ, जिलों के साथ, राजस्थान के 2 जिलों के साथ में क्या बनाता है? सीमा बनाता है। इसके बाद में आता है बहावलपुर। बहावलपुर, अगर हम बहावलपुर की बात करें तो जो बहावलपुर है ये भी हमारे कितने राजस्थान में कितने जिलों के साथ में सीमा बनाता है? 2 जिलों के साथ में। किस किस के साथ में? पहला आएगा आपका बीकानेर तथा दूसरा है जैसलमेर। कितने के साथ में सीमा बनाता है? ये भी 2 के साथ में। श्री गंगानगर, बीकानेर, इन दोनों के साथ में कौन बनाता है? भावलनगर। और बीकानेर, जैसलमेर, इनके साथ में कौन बनाता है? बहावलपुर बनाता है। ठीक है ना। इसके बाद में यदि हम बात करते हैं तो अगला आता है हमारे पास में रहीमयार खां। ये बनाता है जैसलमेर के साथ में। इसके बाद में आता है घोटकी। घोटकी के बाद में आता है सुखपुर। सुखपुर के बाद में आता है खैरपुर। खैरपुर, देखिए ये कितने हुए? 4। जैसलमेर के साथ में पाकिस्तान के ऐसे 4 जिले हैं जो केवल जैसलमेर के साथ में क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। किसके साथ में? जैसलमेर के साथ में। 4 पाकिस्तान के ये चारों जिले केवल जैसलमेर के साथ में क्या बनाते हैं दोस्तों? सीमा बनाते हैं। और कुल पाकिस्तान के 6 जिले केवल जैसलमेर के साथ में सीमा बनाते हैं। तो एक तो हो गया आपका भावलपुर, रहमियार खां, घोटकी, सुखपुर, खैरपुर। इसके बाद में जो है वो आता है हमारा उमरकोट। कौन सा आता है दोस्तों इसके बाद में? उमरकोट। उमरकोट जो है ये किसके साथ में सीमा बनाता है? इसके बाद में एक और है दोस्तों, ध्यान रखना, उमरकोट से पहले एक और आता है, पीछे नहीं पहले आता है। इसके बाद में आता है संगर। संगर ये भी हमारे किसके साथ में आता है? जैसलमेर और बाड़मेर के साथ में। इसके बाद में आता है उमरकोट। और
उमरकोट के बाद में आता है थारपारकर। ये सभी किसके साथ में सीमा बनाते हैं? राजस्थान के साथ में। भावलनगर, भावलपुर, रहमिया खां, घोटुकी, सुखपुर, खैरपुर, इसके बाद में संगर, उमरकोट और थारपारकर, ये सभी किसके साथ सीमा बनाते हैं? राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं। राजस्थान के कितने जिलों के साथ बनाते हैं? 4 जिलों के साथ। कितने जिले? 9 जिले। अगर पूछा जाए कि जैसलमेर के साथ में पाकिस्तान के कितने जिले सीमा बनाते हैं, तो जैसलमेर के साथ में पाकिस्तान के 6 जिले। कितने जिले? 6 जिले। पाकिस्तान के 6 जिले जैसलमेर के साथ में सीमा बनाते हैं। यदि पूछा जाए पाकिस्तान के कितने जिले केवल जैसलमेर के साथ में सीमा बनाते हैं, तो ऐसे कितने होंगे? केवल जैसलमेर की बात करें तो 4। कौन कौन से हैं? केवल की बात करें तो रहमिया खां, घोटकी, सुखपुर, खैरपुर, ये चारों किसके साथ बनाते हैं? जैसलमेर के साथ। और पाकिस्तान के 3 ऐसे जिले हैं जो राजस्थान के 2-2 जिलों के साथ में सीमा बनाते हैं। सबसे पहला है भावलनगर, जो 2 राजस्थान के जिलों के साथ सीमा बनाता है, गंगानगर और बीकानेर के साथ में। दूसरा है आपका भावलपुर, जो श्री बीकानेर और जैसलमेर के साथ में सीमा बनाता है। तीसरा है आपका संगर, जो जैसलमेर और बाड़मेर के साथ में सीमा बनाता है। यहाँ तक किसी को परेशानी हो तो आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। बाकी ऐसा कुछ है नहीं, इसमें सबको समझ आ ही गया होगा। आपको सभी को पता है, देखो हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, राजस्थान में कहाँ से प्रारंभ होती है? उत्तर दिशा में हिंदुमलकोट श्री गंगानगर से प्रारंभ होती है और अंतिम बिंदु क्या है इसका? भागलगांव, बाकासर तहसील, बाड़मेर। ध्यान रखना, इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर है। और अगर हम बात करें, अगर इसकी बात करें, ये अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा रेखा है, इसकी लंबाई सभी को पता कितना है? 1070 किलोमीटर। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना, कभी पूछा जाए तो, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की कुल लंबाई है राजस्थान, उसके 32 पॉइंट 32 पॉइंट सॉरी 32 पॉइंट है ना, 32.32% सीमा रेखा को ग्रहण करता है। यानी अकेला राजस्थान कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के 32.32% क्षेत्र को घेरता है, 32.32% सीमा बनाता है। कौन? अकेला राजस्थान बनाता है। ऐसे यदि गुजरात की बात करें तो गुजरात न्यूनतम बना रहा था कितनी? 510 किलोमीटर, जो कितनी बनाता है? 15.7% बनाता है। कितना बनाता है? 15.7%। कहीं आपको देखने को ये मिल जाता है 15.4%। तो ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। देखो वाला है अंतरराष्ट्रीय सीमा पर, इस पर अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सबसे नजदीक जिला मुख्यालय। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सबसे नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है? श्री गंगानगर। और यदि बात की जाए अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सबसे दूर, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सबसे दूर, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सबसे दूर जिला मुख्यालय, ये हो जाएगा हमारा बीकानेर। कौन सा हो जाएगा? बीकानेर। इसमें आपसे एक चीज ये भी पूछी जाती है अंतरराष्ट्रीय सीमा से, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा से सबसे दूर पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? अंतरराष्ट्रीय सीमा से दूर जिला मुख्यालय, जिला मुख्यालय।
जी, अगर दूर की बात कर रहा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा से दूर जिला मुख्यालय, तो कौन सा है सबसे दूर से? धौलपुर। कौन सा हो जाएगा? धौलपुर। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सबसे नजदीक जिला मुख्यालय हो गया गंगानगर। अगर दूर की बात की थी तो कौन सा हो गया? बीकानेर। और अंतरराष्ट्रीय सीमा से दूर की बात की थी तो कौन सा हो गया? धौलपुर। एक चीज ध्यान रखना, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सबसे बड़ा जिला आपसे पूछ लिए जाते हैं एसटीसी के लेवल के हिसाब से, जो छोटे लेवल हमारा एसटीसी है या और कई एग्जाम है, उनमें पूछ लिया जाता है कभी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सबसे बड़ा जिला। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला। सबसे बड़ा जिला तो कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर। ठीक है। और अगर पूछा जाए अंतरराष्ट्रीय सीमा पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, यदि छोटे की बात करें, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा जिला, सबसे छोटा जिला, ये हो जाएगा आपका गंगानगर, श्री गंगानगर। कौन सा हो जाएगा? श्री गंगानगर। यहां तक देखिए, अंतरराष्ट्रीय सीमा के सबसे नजदीक जिला मुख्यालय था गंगानगर, सीमा पर दूर जिला मुख्यालय था आपका बीकानेर, सीमा से दूर जिला मुख्यालय धौलपुर हो गया, सीमा पर अंतरराष्ट्रीय सीमा पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अगर जिले की बात करें तो कौन सा है? जैसलमेर। क्षेत्रफल में आपको पता है 38,401, 38,401 वर्ग किलोमीटर का वो है क्षेत्रफल है। अगर बात की जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? श्री गंगानगर हो जाएगा। आगे यदि हम बात करते हैं, देखिए तो अब जो हमारे सामान्य कुछ पॉइंट है उनके बारे में बात कर लेते हैं। सामान्य तत्व, तो सामान्य जानकारी हमारी उसकी बात कर लेते हैं। देखो, राजस्थान की जो जनसंख्या है 2011 के अनुसार कितनी है? 6,85,48,337। अगर हम इसकी बात करते हैं पॉइंटों में, 6.85 लाख कितनी है? 6.85 लाख। अगला है हमारा पॉइंट, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, सभी को पता है कौन सा है? जैसलमेर। अड़तीस चार सौ एक वर्ग किलोमीटर। अगला है राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर। धौलपुर इसका है 30-33। ठीक है। अगर हम बात करें राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला तो कौन सा हो जाएगा? जयपुर। अगले की हम बात करें, राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है दोस्तों? जैसलमेर। राजस्थान का निम्नतम बिंदु किसे माना जाता है? सांबर झील। राजस्थान का उच्चतम बिंदु
शिखर, ऊंचाई कितनी है 1722 मीटर, ध्यान रखना। कर्क रेखा के नजदीक स्थित शहर तो बांसवाड़ा, और इसके जस्ट तुरंत आता है डूंगरपुर। ठीक है, ये वही हमारी सामान्य बात, इसकी जानकारी है। इसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान की सीमा पर स्थित राज्य, कौन कौन से राज्य हैं जो राजस्थान की सीमा से लगे हुए हैं और उनके कितने जिले हैं जो राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं, तथा राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो हमारे अन्य राज्यों की सीमा को स्पर्श करते हैं। देखते हैं इसके बारे में। देखिए, अंतरराज्यीय सीमा की हम बात करते हैं। अभी हमने अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात की थी। अंतरराज्यीय जो सीमा रेखा है हमारी कितनी है 4850 किलोमीटर, जबकि संपूर्ण जो सीमा रेखा की लंबाई है हमारी राजस्थान की कितनी है देखो, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की बात कर चुके थे। अब हम बात करेंगे अंतरराज्यीय सीमा रेखा। हमारे अंतरराज्यीय जो सीमा रेखा है उसकी जो लंबाई है कितनी 4850 किलोमीटर, जबकि हमारी जो संपूर्ण राजस्थान की सीमा रेखा है उसकी लंबाई कितनी है 5920 किलोमीटर, जिसमें से हमने अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की बात कर ली थी। अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की जो लंबाई थी कितनी बताई थी हमने, जो एक्चुअल लंबाई है वो 1070 किलोमीटर। अब हम बात करेंगे राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा रेखा की। देखिए, राजस्थान की जो अंतरराज्यीय सीमा है उस पर कितने राज्य स्थित हैं, तुम्हारे कितने राज्य हैं 5 राज्य। राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं, देखिए सबसे पहला आता है हमारा पंजाब, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है मध्य प्रदेश, पांचवा है गुजरात, छठवां देश था जो पश्चिम दिशा से क्या बनाता है अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, कौन बनाता था पाकिस्तान। अब हम बात करेंगे हमारे भारत के राज्यों की जो राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं। देखिए, जो पंजाब है वह हमारे राजस्थान के कितने जिलों के साथ में सीमा बनाता है 2 जिलों के साथ, राजस्थान के 2 जिलों के साथ। और पंजाब के कितने जिले राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं 2 जिले, और राजस्थान के कितने बनाते हैं 2 जिले। आगे अगर मैं बात करूं हरियाणा की, तो हरियाणा के कितने जिले हैं जो राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं 7। इधर राजस्थान के कितने जिले हैं 7 जिले। अगला आता है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के 2 जिले हैं जो राजस्थान के 2 जिलों के साथ में सीमा बनाते हैं। आगे बात आती है मध्य प्रदेश की, तो जो मध्य प्रदेश है इसके 10 जिले, मध्य प्रदेश के 10 जिले हमारे राजस्थान के 10 जिलों के साथ में क्या बनाते हैं दोस्तों सीमा बनाते हैं। हम सभी की एक एक करके चर्चा करेंगे। अगला है गुजरात, और गुजरात के 6 जिले राजस्थान के 6 जिलों के साथ में क्या बनाते हैं सीमा बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पंजाब की, इसकी बात करेंगे पंजाब की। देखिए, सबसे पहले बात आती है हमारे अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले राज्य। राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित राज्य कौन कौन से हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। उत्तर में कौन सीमा बनाता है पंजाब बनाता है। उत्तर पूर्व की बात की जाए तो कौन सीमा बनाता है हरियाणा। उत्तर दिशा की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश सीमा बनाता है, और दक्षिण पूर्व की बात की जाए तो मध्य प्रदेश, तथा दक्षिण की बात की जाए तो गुजरात सीमा बनाता है दक्षिण पश्चिम में। अब हम बात करते हैं सबसे पहले पंजाब की।
देखिए जो पंजाब है हमारे राजस्थान के साथ में, इसके दो जिले सीमा बनाते हैं, एक तो है फाजिलका और दूसरा है मुक्तसर। अब अगर हम राजस्थान के जिलों की बात करें तो राजस्थान का गंगानगर और हनुमानगढ़, पंजाब के साथ राजस्थान के दो जिले जो हैं सीमा बनाते हैं, एक तो बनाता है श्री गंगानगर और दूसरा बनाता है हनुमानगढ़। यदि बात की जाए सर्वाधिक हमारे राजस्थान का जो है पंजाब के साथ सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा कौन सा जिला बनाता है, तो श्री गंगानगर बनाता है। न्यूनतम सीमा कौन बनाता है, तो हनुमानगढ़ बनाता है। ऐसे ही यदि बात की जाए कि पाकिस्तान का कौन सा जिला सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है राजस्थान के साथ में, तो हजर का सर्वाधिक बनाता है और न्यूनतम कौन बनाता है, मुक्तसर बनाता है। अगले हम बात करते हैं हरियाणा की। राजस्थान के जिले जो हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं, देखिए राजस्थान की बात कर रहे हैं, राजस्थान के कितने जिले हैं जो हरियाणा के साथ में सीमा बनाते हैं, तो हमारे राजस्थान के 7 जिले हैं जो हरियाणा के साथ में सीमा बनाते हैं। सबसे पहले आता है हनुमानगढ़, दूसरा आता है चूरू, चूरू के बाद में आता है सीकर, सीकर के बाद में आता है झुंझुनू, झुंझुनू, झुंझुनू के बाद में हम बात करते हैं 5वां जयपुर, जयपुर के बाद में है अलवर, अलवर के बाद में आता है भरतपुर। कौन सा आता है दोस्तों, भरतपुर। यदि बात की जाए सर्वाधिक हरियाणा के साथ में राजस्थान का सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, हनुमानगढ़। यदि हम बात करें कि राजस्थान का कौन सा जिला है जो हरियाणा के साथ में सर्वाधिक सीमा बनाता है, तो हनुमानगढ़ हरियाणा के साथ में सर्वाधिक सीमा बनाता है। और अगर हम बात करें कि राजस्थान का वह कौन सा जिला है जो हरियाणा के साथ में न्यूनतम सीमा बनाता है, तो कौन बनाता है न्यूनतम, जयपुर बनाता है। ध्यान रखना, सर्वाधिक कौन बनाता है, हनुमानगढ़, और न्यूनतम कौन बनाता है, जयपुर। आगे हम बात करते हैं हरियाणा के जिलों की। हरियाणा के कितने जिले हैं जो राजस्थान के साथ में क्या बनाते हैं दोस्तों, सीमा बनाते हैं। तो सबसे पहले आता है सिरसा, सिरसा के बाद में आता है आपका फतेहाबाद, फतेहाबाद के बाद में आता है हिसार, हिसार के बाद में भिवानी, भिवानी के बाद में आता है महेंद्रगढ़, इसके बाद में है रेवाड़ी, रेवाड़ी के बाद में आता है मेवात, मेवात। या यदि हम बात करें सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला या राजस्थान के साथ में सर्वाधिक सीमा बनाने वाला
जिला है वह कौन सा है? महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ राजस्थान के साथ में सर्वाधिक सीमा का निर्धारण करता है। यदि बात की जाए कि न्यूनतम सीमा का निर्धारण कौन सा जिला करता है, तो यदि न्यूनतम की हम बात करें तो न्यूनतम जो सीमा का निर्धारण करता है वो फतेहाबाद करता है। कौन करता है दोस्तों? फतेहाबाद। हरियाणा का सर्वाधिक, हरियाणा का वह जिला जो राजस्थान के साथ में सर्वाधिक सीमा बनाता है वो कौन सा है? महेंद्रगढ़। और हरियाणा का वह जिला जो राजस्थान के साथ में न्यूनतम सीमा बनाता है वो कौन सा हो जाएगा? फतेहाबाद। तो राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो हरियाणा के साथ में सीमा बनाते हैं? 7। कौन कौन से? हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर और भरतपुर। अगर बात की जाए कि राजस्थान, हरियाणा के कितने जिले हैं जो राजस्थान के 7 जिलों के साथ में सीमा बनाते हैं, तो उसके भी कितने हैं? 7। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और मेवात या नूह। इसी को नूह कहा जाता है, ध्यान रखो दोस्तों। ये हमारे कितने हो गए? कुल 7 हो गए। इसके बाद में आता है राजस्थान के जिले जो उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा बनाते हैं। इसके जिले राजस्थान के, तो देखिए राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा बनाते हैं? तो राजस्थान के हो जाएंगे हमारे, सबसे पहले है भरतपुर, उसके बाद में है धौलपुर, देखिए जो भरतपुर है इसके साथ में सीमा बनाता है कौन? मथुरा। मथुरा के बाद में सीमा कौन बनाता है उत्तर प्रदेश का? आगरा। देखो उत्तर प्रदेश के 2 जिले हैं जो राजस्थान के 2 जिलों के साथ में सीमा बनाते हैं। सर्वाधिक जो सीमा का निर्धारण करता है उत्तर प्रदेश के साथ में, सर्वाधिक सीमा बनाता है कौन बनाता है? भरतपुर। और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला राजस्थान के साथ में सर्वाधिक सीमा बनाता है? तो आगरा। बाकी न्यूनतम सीमा कौन बनाता है उत्तर प्रदेश के साथ में? धौलपुर। और उत्तर प्रदेश का मथुरा राजस्थान के साथ में न्यूनतम सीमा का निर्धारण करता है। आगे देखिए देखिए आगे बात करता हूं आपसे, जो हमारा अगला जिला है राजस्थान के मध्य प्रदेश। राजस्थान के जिले जो मध्य प्रदेश के साथ में सीमा बनाते हैं, तो राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ में सीमा बनाते हैं? तो देखिए सबसे पहले बात की जाती है धौलपुर की, धौलपुर। इसके बाद में है करौली, करौली के बाद में है सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद में है कोटा, कोटा के बाद में आता है बारा, बारा के बाद में आता है झालावाड़, झालावाड़ के बाद में बात करें चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद में आता है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद में आता है प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद में आता है बांसवाड़ा,
10 जिलों के साथ में जो है सीमा बनाते हैं। तो अब यहाँ बात करेंगे मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, राजगढ़ के बाद में आता है आगर मालवा, आगर मालवा, आगर मालवा के बाद में है चित्तौड़, चित्तौड़ के साथ में जो सीमा बनाता है नीमच, नीमच के बाद में है मंदसौर, रतलाम और बांसवाड़ा के बाद में झाबुआ, बांसवाड़ा के साथ में आता है झाबुआ। झाबुआ देखिए ये हमारे राजस्थान और मध्य प्रदेश के जो है जिले हैं जो सीमा का निर्धारण करते हैं। देखिए सर्वाधिक जो अंतर जो हमारा जो राजस्थान के जिले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ में सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? झालावाड़। राजस्थान का झालावाड़ जो जिला है वो मध्य प्रदेश के साथ में सर्वाधिक सीमा का निर्धारण करता है। और इधर मध्य प्रदेश का नीमच जो जिला है वो राजस्थान के साथ में सर्वाधिक सीमा का निर्धारण करता है। यदि बात की जाए कि न्यूनतम सीमा राजस्थान का कौन सा जिला न्यूनतम सीमा का निर्धारण करता है तो राजस्थान का जो भीलवाड़ा जिला है यह मध्य प्रदेश के साथ में न्यूनतम सीमा का निर्धारण करता है। लगभग 16 किलोमीटर सीमा ये निर्धारण करता है मध्य प्रदेश के साथ में। और यदि बात की जाए कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है जो राजस्थान के साथ में न्यूनतम सीमा का निर्धारण करता है तो झाबुआ, यह राजस्थान के साथ में सबसे कम सीमा बनाता है। तो देखिए राजस्थान के 10 जिले मध्य प्रदेश के 10 जिलों के साथ में सीमा बनाते हैं। धौलपुर के साथ में कौन बनाता है? मुरैना। करौली के साथ में श्योपुर, सवाई माधोपुर के साथ में शिवपुरी, कोटा के साथ में गुना, बारां के साथ में राजगढ़ और झालावाड़ के साथ में आगर मालवा, चित्तौड़गढ़ के साथ में नीमच, भीलवाड़ा के साथ में मंदसौर, प्रतापगढ़ के साथ में रतलाम और बांसवाड़ा के साथ में झाबुआ सीमा बनाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं राजस्थान के जिले जो गुजरात के साथ में सीमा बनाते हैं। राजस्थान के जिले जो गुजरात के साथ में सीमा बनाते हैं। तो देखिए राजस्थान का गुजरात के साथ में कौन सा जिला सीमा बनाता है सबसे पहले हम बात करेंगे तो बांसवाड़ा, इसके बाद में आता है डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद में आता है उदयपुर, उदयपुर के बाद में सिरोही, सिरोही के बाद में आता है जालौर, जालौर के बाद में है आपका बाड़मेर। देखिए ये तो हमारे राजस्थान के जिले हो गए जो इसके साथ में सीमा बनाते हैं, गुजरात के साथ में सीमा बनाते हैं। अगर हम बात करें गुजरात की तो गुजरात का आता है सबसे पहले कच्छ का रण, कच्छ का रण, और इसके बाद में आता है बनासकांठा, बनासकांठा के बाद में आता है साबर कांठा, साबरकांठा। इसके बाद में जो हम बात करते हैं वो सिरोही, और सिरोही से सीमा बनाता है अरावली, अरावली,
अरावली के बाद में आता है महिसागर, महिसागर के बाद में है दाहोद, देखिए राजस्थान के 6 जिले और गुजरात के 6 जिलों के साथ में क्या बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। राजस्थान का सबसे पहले सीमा कौन बनाता है, बांसवाड़ा, इसके बाद में डूंगरपुर, और इसके बाद में उदयपुर, उदयपुर के बाद में सिरोही, और सिरोही के बाद में जालोर, जालोर के बाद में बाड़मेर। इधर कच्छ का रण, बनासकाठा, साबरकाठा, अरावली, अरावली के बाद में महिसागर और दाहोद, यह है राजस्थान के गुजरात के साथ में सीमा बनाते हैं तथा गुजरात के 6 जिले राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं। आगे बात करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं। राजस्थान के जिले जो दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। राजस्थान के ऐसे जिले जो दो राज्यों के साथ में सीमा बनाते हैं, तो कौन कौन से हैं देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं हनुमानगढ़ की। हनुमानगढ़ कितने राज्यों के साथ में सीमा बनाता है, 2 राज्यों के साथ में। सबसे पहला आता है पंजाब, दूसरा है हरियाणा, अगला है भरतपुर। और भरतपुर कितने के साथ में सीमा बनाता है, 2 के साथ में। पहला है उत्तर प्रदेश यूपी, दूसरा है हरियाणा, दूसरा है उत्तर प्रदेश। कौन सा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश। आगे हम बात करते हैं, इसके बाद में आता है धौलपुर। धौलपुर भी कितने के साथ बनाता है, 2 के साथ में। उत्तर प्रदेश और एमपी मध्य प्रदेश 2 के साथ बनाता है। अगला आता है आपका इसके बाद में बांसवाड़ा, ये भी कितने के साथ बनाता है, 2 के साथ में। कौन कौन से साथ बना रहा है, सबसे पहले बना रहे हैं एमपी के साथ में, दूसरा है गुजरात, जी या गुजरात, ठीक है। राजस्थान के हैं ऐसे जिले हैं जो कितने के साथ में सीमा बनाते हैं, 2 राज्यों के साथ में सीमा बनाते हैं। सबसे पहले हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ के बाद में बनाता है भरतपुर, और भरतपुर के बाद में बनाता है धौलपुर, और धौलपुर के बाद में बनाता है बांसवाड़ा, ठीक है, ध्यान रखना। ये तो है हमारे राजस्थान के वे जिले जो 2 राज्यों के साथ में सीमा बनाते हैं। राजस्थान का वह जिला जो अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। राजस्थान के वह जिले जो अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्यीय
सीमा बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। देखो ऐसे हमारे कितने जिले हैं, 2 जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय भी सीमा बनाते हैं और अंतरराज्यीय भी सीमा बनाते हैं। पहला है गंगानगर, गंगानगर। दूसरा है बाड़मेर। देखो अंतरराज्यीय सीमा की यदि बात की जाए तो किसके साथ बनाता है, पंजाब के साथ में। और अंतरराष्ट्रीय बात की जाए तो पाकिस्तान के साथ। बाड़मेर की हम बात करते हैं तो बाड़मेर किसके साथ बनाता है, गुजरात और पाकिस्तान। राजस्थान के ऐसे जिले जो अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और अंतरराज्यीय सीमा भी बनाते हैं। तो अंतरराज्यीय किसके साथ बनाता है, गंगानगर पंजाब के साथ में। और अंतरराष्ट्रीय बात की जाए तो पाकिस्तान के साथ में। इधर बाड़मेर गुजरात के साथ में बनाता है और पाकिस्तान के साथ में बनाता है। ध्यान रखना, राजस्थान का न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, बाड़मेर। कितनी बनाता है ये, 14 किलोमीटर। सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, बाड़मेर। और एक है मध्य प्रदेश के साथ में सबसे कम सीमा बनाने वाला जिला भीलवाड़ा। कितनी बनाता है, 16 किलोमीटर। यहाँ एक चीज ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं राजस्थान के वह जिले जो केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। राजस्थान के वह जिले जो केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले हैं उनकी संख्या कितनी है, 2। कौन कौन से हैं, सबसे पहला आता है बीकानेर, दूसरा है जैसलमेर। ध्यान रखना, अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले कितने थे हमारे पास, 2, श्री गंगानगर और बाड़मेर। केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले कितने हैं, 2, बीकानेर और जैसलमेर। अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं, 4, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपसे बात की जाए केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले, राजस्थान के वह जिले जो केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं, सीमा बना। देखो अगला है राजस्थान के वह जिले जो केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। तो ऐसे जिलों की जो संख्या है वो कितनी है, 21। ध्यान रखना, इन 21 जिलों में कौन कौन से आते हैं। उत्तर में यदि हम उत्तर से स्टार्ट करते हैं तो हमारा हनुमानगढ़ है, चूरू है, सीकर है, झुंझुनू है, चूरू, सीकर, झुंझुनू। इसके बाद में आता है हमारा जयपुर, अलवर, भरतपुर। इसके बाद में हम धौलपुर की बात करते हैं, धौलपुर। धौलपुर के बाद में करौली, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के बाद में कोटा, बारा, झालावाड़। इसके बाद में हम बात करते हैं चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के बाद मेलवाड़ा, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के बाद में हम आ जाते हैं बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर। उदयपुर के बाद में हम बात करते हैं सिरोही। सिरोही के बाद में आता है आपका जालौर। ये जो हमारे जिले हैं केवल कैसे जिले हैं, अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले हैं। अब हम अगर बात करते हैं तो अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले कितने हुए हमारे पास में, 21। कैसी सीमा बनाते हैं, अंतरराज्यीय। कितने जिले हुए, 21। इसके बाद में हमारे पास में है 4 जिले, कैसे हैं, अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं, 4। कुल कितने हुए, 25।
अब इसके बाद में आता है 8 जिले, ये है अंतर्वर्ती। अंतर्वर्ती जिले कितने हमारे पास में 8, यानी कि हमारे पास कुल जिले कितने हो गए। सीमावर्ती जिलों की यदि हम बात करते हैं कि राजस्थान के वह जिले जो सीमावर्ती जिले हैं, तो सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है दोस्तों हमारे पास में 25, 4 अंतरराष्ट्रीय और 21 अंतरराज्यीय। तो कुल सीमावर्ती जिले कितने हो गए हमारे पास में 25, और ये 8 जिले ऐसे हैं जो किसी के साथ भी, किसी राज्य के साथ या देश के साथ सीमा नहीं बनाते। ऐसे जिले कितने हैं 8। इन 8 जिलों में कौन कौन आते हैं, देखो इन 8 जिलों की हम बात कर लेते हैं अंतर्वर्ती जिले। तो ये 8 अंतर्वर्ती जो जिले हैं इनमें है, सबसे पहले अगर बात करें नागौर, पाली, राजसमंद, अजमेर, अजमेर के बाद में है बूंदी, टोंक, दौसा, जोधपुर। ये हमारे 8 ऐसे जिले हैं जो ना किसी देश के साथ में और ना ही किसी राज्य के साथ में सीमा बनाते हैं। केवल कैसे है ये अंतर्वर्ती जिले हैं जो राजस्थान के अंदर स्थित हैं, किसी भी सीमावर्ती या क्षेत्र पर नहीं आते या किसी भी देश या राज्य के साथ में सीमा नहीं बनाते। देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि हमें लगे और हम इसको आगे बना सकें। ये हम STC और जो आपके सेकंड ग्रेड वगैरह इनके लेवल से हम बना रहे हैं, कोशिश की हमने बनाने की कि आपको अधिक से अधिक दिया जा सके। फिर भी अगर कुछ छूट गया हो तो कोशिश करेंगे वीडियो में हमने सब कुछ देने की। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे एक बार लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें ताकि हम इनको और आगे वीडियो बना सकें। धन्यवाद दोस्तों।